हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हमारे घर में चूल्हा बनाया जा रहा है। जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि इसका बेस तैयार किया गया था, यानी कि ये जो मिट्टी जैसा नीचे रखा हुआ है, पहले इसका बेस तैयार किया गया था। एक दिन इसको थोड़ा सा धूप में रहने दिया गया, और एक दिन क्या 2 दिन हो गए थे। तो उसके बाद फिर इसको इस तरह से बनाया जा रहा है। और इसको पूरी तरह से अभी चूल्हा इस वीडियो में आप देखोगे भी नहीं बना बना हुआ, क्योंकि ये धीरे धीरे करके अब इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाएगी। क्योंकि वो एकदम से अगर चूल्हा बना देंगे ना, तो वो बिल्कुल ढीला ढाला सब, बिल्कुल वो टिका नहीं रहेगा एक तरह से। तो ये इसी तरह बनाया जाएगा। और जो इसके बगल में आप देख रहे हो जिसके ऊपर लकड़ी रखी हुई है, ये तसला की तरह बनाया जाएगा। जैसे ठंडियों में आग वगैरह जलाने के लिए तसला बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि घर के अंदर फर्श वगैरह पे भी रख सकते हैं वो तसला। और ये तसला इसीलिए बनाया जाएगा, मेन जो अभी का रीज़न मैं बता रही हूँ। जैसे अभी जब बच्चा बच्चा हो जाता है, तो यहाँ गांव में कहते हैं कि उसके उनके कमरे के बाहर 1.25 महीना तक आग जलनी चाहिए। तो इसीलिए तसला रखा जाएगा आग जलने के लिए। तो सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। चलती हूँ चाय बना लेती हूँ। मिष्टी अभी भी सो रही है। ये रही मिष्टी, अब उठी है मेरी आवाज़ से। तो चलते हैं चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय की तलब मुझे बहुत ज़्यादा सुबह होती है। तो यहाँ पे बिना नहाए किचन में जाते नहीं है। तो इसीलिए मैं फटाफट नहा ली हूँ और चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। ये चूल्हा तो बड़ा चूल्हा बनने के बाद अब मिष्टी के लिए छोटा चूल्हा बनाया गया। खेलने के लिए जिद कर रही थी वो, तो मेरी सास ने उसके लिए चूल्हा बना दिया है। और इधर वो बात कर रही है अपनी दादी के साथ। तो चलते हैं हम चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर आंगन में हैंडपंप लगा है। एक्चुअली किचन में यहाँ नल नहीं है, तो बस पानी वानी जो भी काम होता है वो यहीं से ही आकर होता है, और बर्तन भी यहीं धोए जाते हैं। तो चाय बना लेते हैं। चाय बनने से पहले मैं जब किचन में यहाँ आती हूँ, तो सबसे पहले ये बोरियाँ डाल लेती हूँ, क्योंकि नंगे पैर मेरे पैर में दर्द होने लगता है, और ठंड भी बढ़ ही रही है। तो ठंड भी हो गई है, तो बस केवल अभी इसीलिए इस तरह से मैं बोरियाँ रख लेती हूँ एक के ऊपर एक, ताकि थोड़ा मोटा सा हो जाए और पैर भी दर्द ना हो और ठंड भी ना लगे। तो बस अब चाय बना लेते हैं। दूध मैंने निकाल के रख दिया है मिष्टी के लिए। अब वो उठेगी तो या तो चाय पी लेगी, या तो पहले दूध पी लेगी, मतलब उसकी मर्जी है। और मैंने कहा था ना किचन में नल नहीं है, तो बस ये यहाँ पे नल नहीं है। और ये जो स्लैब है ये भी अभी अभी डली हुई है। पहले क्या था, ये जो आप किनारे किनारे सीमेंट जैसा देख रहे हैं ना, पहले इतनी ऊंची स्लैब डली थी, आज से 20-25 साल पहले। तो उसको तोड़वा करके फिर ये स्लैब डाली गई है। और ये देखिए यहाँ मिष्टी जो है गुस्सा थी, तो उनके दादा जो है उनको ले जा रहे हैं मनाने के लिए। बात ये थी ना, उसका खिलौना जो था इस साइकिल पे रख दिया गया था, तो इसीलिए वो गुस्सा हो गई थी। ये तो तुम्हारा रेलगाड़ी है, चला दिखाओ। मन्ने आओ चलाओ। तो दोस्तों मेरी चाय ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलते हैं वीडियो बना लेते हैं। और मैं आपसे ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा प्रेगनेंसी का 38 वीक स्टार्ट आज से हो गया है। तो 2 हफ्ते हैं, और फ़िलहाल 39 वीक जब लगेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक हम लोग डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। देखते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के दर्द, आर्टिफिशियल दर्द देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नहीं 1 हफ्ता और रुक जाओ, या 1-2 दिन और रुक जाओ। देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या होता है। फ़िलहाल मुझे अभी 0% दर्द हो रहा है, दर्द हो ही नहीं रहा है। जो भी होना चाहिए हल्का फुल्का पेन, फॉल्स कहते हैं, फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन क्या, एसिडिटी वगैरह बनती है, फिर मेडिसिन खा लो तो ठीक हो जाता है, या फिर ना भी खाओ, टहल लो तो एसिडिटी निकल गई, तो दर्द में भी आराम मिल जाता है। दादा आ गए हैं, और जैसे ही दादा आ जाते हैं मिष्टी ऐसी गेट पे खड़ी हो जाती है कि
उन्होंने मतलब मिष्टी के दादा ने मिष्टी के लिए कोई टॉफ़ी चिप्स लाई कि नहीं लाई। और जैसे ही आ जाते हैं बस उसका ये पूछना शुरू हो जाता है, दादा टॉफ़ी लाए हो, दादा चिप्स लाए हो, दादा कुरकुरे लाए हो। तो जब तक उसे मिल नहीं जाता है तब तक उसे चैन नहीं आता है। और ये मेरी सास कहीं लग रहा मार्केट गई थी तो वही आई हुई हैं अभी। ऐसे काट काट के भेज दो, इनमें काट काट के मस्त ऐसे काट के लाओ, मैगी जला कर चीटी जल जाए तब नहीं जलाना चाहिए। और यहाँ पर ये दूध गर्म हो रहा है। तो मैं बता दूँ किचन में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बात ये होती है ना कि जूठा उठा रहता है, कभी ठीक से साफ़ हुई गैस या ठीक से साफ़ नहीं हो पाई गैस। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये पूजा का दूध है, आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि यहाँ पे चट देवी की पूजा हुई थी। तो इस दूध से खोया बना करके उसे भगवान पे चढ़ाया जाता है और सारी औरतें मिलके खाती हैं उस चीज़ को, प्रसाद को। तो ये पूजा पे चढ़ाने वाली चीज़ है, इसीलिए इसको सेफ्टी के रीज़न से कि अंदर वही जूठा उठा ज़रा सा भी ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से किया गया। पहले देखिए आप नीचे मिट्टी नीचे गीली गीली लग रही है ना, तो इसको पहले पोछा गया है, फिर ईंटा रखा गया है। मतलब जूठा होने के चांस नहीं है यहाँ पे। और जितने भी लोग बैठे हैं देखिए बिना चप्पल के ही बैठे हैं क्योंकि ये पूजा की चीज़ गर्म की जा रही है। तो ये यहाँ पे आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना आप। तो जी ये मिष्टी पंजाबी पढ़ रही है और पंजाबी मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ अब थोड़े बहुत अक्षर को मैं पहचानने लगी हूँ पढ़ाते पढ़ाते। जैसे ये वाला, ये मैं दिखाती हूँ, ये है ल और ये है ड़, लड़, और ये म है और ये त है। ये जो ऊ की तरह बना है ये त है। त से जो तरबूज हमारे हिंदी में होता है, तो ये त है, ये म है। अगर इसके ऊपर ये पूरी लाइन खींच देंगे तो ये पता है क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। तब ये अभी म है और तभी स बन जाएगा। और इसके बीच का ये जो गोला है ये हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक ऐसी लाइन से ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे तो वो स हो जाएगा। और ये क है और ये आधा जो ग है ये र होता है, क र कर। तो मैं कुछ कुछ तो पहचानती हूँ और बहुत सारे नहीं भी पहचानती हूँ। तो मिष्टी फिर भी कुछ समझने लगी है, बोलने लगी है, उसको आता है। मुझे तो वो भी नहीं आता है। तो ये मिष्टी फ़िलहाल पंजाबी का अपना होमवर्क कर रही है। तो मिष्टी अपना होमवर्क कर रही है और चलते हैं आपसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो आपने आज देखा कि सारा दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जितना भी मैंने शूट किया। तो दोपहर में मैंने सिर्फ आराम किया आज, और ज़्यादा कुछ नहीं वीडियो वगैरह बनाया, ना ही एडिट किया, ना ही कुछ किया। मन ही नहीं हो रहा था, बस थोड़ा बहुत टहल के आई और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेट गए थे हम। तो क्योंकि पता है क्या हुआ, कल रात को ना भूकंप आया था रात के 2 बजे। तो जब भूकंप आया तो मेरा बेड बहुत ज़ोर से हिला। तो जब हिला तो हम डर गए कि क्या चीज़ हुआ, कि मैंने सपना देखा कि क्या हुआ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कम से कम मैं 1 डेढ़ घंटा जगी हूँ रात में। रात के 2 बजे भूकंप आया था और सुबह 4 बजे मुझे नींद आई। तो उसी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैं सो गई थी। और चाहे पूरी रात तुम सो ना सो, नींद तुम्हारी पूरी हो ना हो, तो सुबह जग जाओ 6 साढ़े 6 बजे तक। और तो इसीलिए मैं जग भी गई थी। नींद तो आ रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा चलो काम वाम कर लेते हैं, फिर दोपहर में सोते हैं। तो वही दोपहर में मैं सो गई थी। तो आज मेरा 38 वीक का फर्स्ट डे था। मुझे कोई दर्द कोई पेन नहीं हुआ। तो अब आगे के 6 दिन और इंतज़ार करते हैं और फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वही चीज़ जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। तो वहाँ चंडीगढ़ में हमारे पड़ोस में है नहीं, श्रेयांश की मम्मी, उनको तो बेटी हुई है। तो अभी मेरा कोई वही नहीं पता चल रहा है, उनकी मतलब उनकी डिलीवरी हो भी गई और मेरा अभी पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनको डेट मिल गई थी कि आप इस डेट पे आ जाना, तो आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो उनकी डिलीवरी हो गई और मेरा अभी 9 मंथ अभी 6 दिन के बाद कंप्लीट होगा। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है, जाएंगे डॉक्टर के पास। तो जैसा डॉक्टर कहेगी वैसा होगा। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। खाना बन चुका है, शाम के 6 बज रहे हैं। सब्ज़ी बन गई है, आटा गूँध के रख दिया गया है
अब 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे जब खाया जाएगा तो उस समय रोटी सेकेंगे और फिर काम वाम जो भी होगा वो हो जाएगा तुरंत। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल के ब्लॉग में। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप किस तरह के व्लॉग आगे देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं उसको भी उस तरह के व्लॉग भी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।